नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जगदलपुर के बस्तर में आयोजित कार्यक्रम में विष्णुदेव साई ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी की है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, वन मंत्री केदार कश्यप और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉलिंग के जरिए कई महिलाओं से बातचीत भी की, वहीं जिससे उनके चेहरों पर खुशी की साफ जो है लहर नजर आई। वंदन मिल रहा है ना, तब से ही महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ रहा है। जब से मतलब पहले से रमन सिंह जी आए थे मुख्यमंत्री के रूप से, उतना समय महिलाओं को समूह में जुड़े बनाए, मितानिन में बनाए, उतना समय तो महिलाओं का निडर होकर सामने आ रहे हैं। मतलब जब से जैसे अच्छा से आदमी को देखने से महिला क्या डर जाते थे और पीछे हो जाते थे। जब से समूह बने हैं, मितानिन बने हैं, हर क्षेत्र में महिला आगे आते जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि बहुत ही दीदी मन को बधाई दूंगी कि बहुत सी पहल अभी और आगे बढ़े और आ जाए, सतर्क हो जाए, हर क्षेत्र में आगे बढ़े महिलाएं का ही। धन्यवाद कर रहे हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो योजना तैयार किए हैं, तो उनका महिलाओं को लाभ तो मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। तो ये हम लोग का सोच। खासतौर पर आप बस्तर से हैं और बस्तर के महिलाओं में कितनी बदलाव दिख रही है? महतारी वंदन राशि मिली है, इसमें क्या है, महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि पहले महिलाएं बैंक तक भी नहीं पहुंच रही थी। अभी आज स्वयं अब बैंक तक जा रही हैं, स्वयं अपना काम करवा रही हैं। एक बदलाव तो देखने में मिल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्त माताओं, बहनों, बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और महतारी वंदन योजना के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक 2 साल पहले 10 मार्च 2024 को इस योजना का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस की धरती से किए थे और आज 25वां किस्त जारी किए हैं। तो हम छत्तीसगढ़ की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। उनका आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस योजना को लगातार कर पा रहे हैं और आज करीब 70 लाख माताओं के खाते में पैसा अंतरित किए हैं महतारी वंदन की 25वीं किस्त। वैसे समस्त माता बहनों को भी बधाई और शुभकामना देते हैं और लगातार महिलाओं के विकास में सरकार काम कर रही है। यहाँ पर आज करीब 21 आत्मसमर्पित जो हमारी बहनें हैं उनको मिलेट्स कार्ड का वितरण किए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उनको ट्रेनिंग देगा और मिलेट्स से विभिन्न तरह के व्यंजन बनाकर उसका मतलब वितरण करेंगे, उसको बेचेंगे, आर्थिक रूप से वो सफल होगी और महतारी वंदन योजना का भी लाभ अच्छा से मिल रहा है। आज अलग अलग जिले के हमारी बहनों से संवाद किए, उनसे पूछे कि इस पैसे का आपको कैसा लाभ हो रहा है। पानी के दौर से लाभ ले रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। नए हितग्राहियों के नाम जोड़े जा रहे हैं क्या, और वो आंकड़ा कहाँ तक जा सकता है? देखिए, इधर बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के कारण उनका नाम जुड़ा नहीं था, तो अभी बस्तर क्षेत्र में करीब 7,000 से ज्यादा बहनों का मतलब नाम जुड़ा है और पिछले महीने उनको फीस गया है, इस बार दूसरा फीस गया है और लगातार बस्तर क्षेत्र में हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर हमारे पूरे प्रदेश में 220 परियोजना क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं और यहाँ पर बस्तर की भूमि से आज हम लोग पैसा अंतरित किए हैं। तो इस जगह पर हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भावना बोहरा ने पंडरिया में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला दिवस है और आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की सभी बहनों को आज की मैं राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और निश्चित ही आज 8 मार्च जरूर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन महिलाओं का जो समाज के लिए योगदान है, मुझे लगता है कि 365 दिन भी अगर महिलाओं का अभिनंदन करें, धन्यवाद करें तो शायद कम है। क्योंकि सृष्टि के सृजन से लेकर के किसी परिवार के संचालन से लेकर के चाहे विभिन्न क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी हो, समूह की बहनें हो, लगातार वो जहां भी हैं परिवार के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। तो आपके माध्यम से सबको मैं बधाई देते हुए और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आज बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। इस विशेष दिन पे महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त आज हमारी बहनों के खाते में डलने वाली है, तो उनका भी मैं भी सारी महिलाओं के साइड से उनका भी बहुत अभिनंदन करती हूँ। देखिए, निश्चित ही ये बहुत दुखद बात है कि आज की जो इतनी जागरूकता के बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा के अभाव में हो, चाहे जागरूकता के अभाव में हो, महिलाओं पे आज भी अत्याचार होते हैं। लेकिन यही कहूंगी मैं कि महिलाएं जब तक कि अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगी और अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहरी दुनिया से वो नहीं मिलेंगी, जब तक वो वोकल नहीं होंगी, इन चीजों को समाप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि महिलाओं में जिस दिन जागरूकता पूरी तरीके से आ जाएगी, उस समय जो समाज में जो कुरीतियां आज भी हमको देखने को मिलती है, काफी हद तक उससे निजात मिल सकता है। काफी मोटिवेट कर रहे थे आप महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगे आज जो है और बेहतर ढंग से वो मोबिलाइज हो सके? मैं यही कहूंगी कि महिलाओं में अपार शक्ति है और जितनी शक्ति है उतना हृदय कोमल भी है। तो कभी ये होता है कि भावुकता के कारण से कभी ऐसे वो निर्णय ले लेती है जिसको भविष्य में उनको नुकसान उठाना पड़े, चाहे वो अगर कोई कामकाजी महिला है, परिवार की जिम्मेदारी है, कभी कभी परिवार का प्रेशर इतना होता है कि वो बाहरी अपने काम को छोड़ करके सोचती कि नहीं मैं घर में ही बैठ जाऊँ। तो मैं यही मेरा उनसे कहना है कि महिलाओं में जो शक्ति है बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। और जहाँ तक आज के युग की मैं बात करूँ, आज राष्ट्रपति जी से लेकर के जो हमारे वित्त मंत्री से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आप महिला क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए, पीवी सिंधु की आप बात कर लीजिए, कल्पना चावला की बात कर लीजिए, या फिर विभिन्न ऐसे उदाहरण हैं। झांसी की रानी अपने आप में इतिहास में हमारी बहुत बड़ी उदाहरण प्रेरणा स्रोत है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि इन विषयों को महिलाओं के सामने लाऊं ताकि अपने अंदर की ऊर्जा और शक्ति को पहचान सके। संस्कार की बात भी कहते नजर आई है, बच्चियों को खास करके क्या संस्कार देने? देखिए, माता पिता की प्राथमिकता होती है कि बेटियों को ज्यादा संस्कारवान बनाए। मेरा यही कहना है कि बेटियों को निश्चित ही संस्कारवान बनाना जरूरी है, लेकिन उतना ही संस्कार, उतनी ही मर्यादा बेटों को भी सिखाना जरूरी। जो समाज में कुरीतियां हैं, तो कहीं बहुत हद तक कि अगर दोनों को जब हम बराबर बोलते हैं कि भाई शिक्षा बराबर हमको देनी है, अधिकार बराबर देना, तो संस्कार भी बराबर देने चाहिए। पुरुष प्रधान समाज है, ऐसे में महिलाओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप एक महिला विधायक है, यहाँ तक पहुँचने में बतौर महिला कितने प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, आप लोग लगातार मेरे सफर में मेरे साथ रहे हैं, चाहे आज एक विधायक की भूमिका की पहले की जो मैं बात करूँ जिला सदस्य थी, या फिर जब एक कार्यकर्ता रूप में काम कर रही थी। निश्चित ही राजनीति महिलाओं के लिए, कोई भी क्षेत्र आज भी महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन डगर है। अपने आप को साबित करने के लिए आपको 100% से कहीं ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो सबका साथ सहयोग मिलता है और बस वही मैं कहूंगी कि अंदर की शक्ति है, जब उसे पहचानेंगे तो सारे डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। बिलासपुर में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां संगठन की एकता और कर्मचारियों के अधिकारों पर विशेष चर्चा हुई। खास बात यह रही कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित नील निधि रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में डाक विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और संगठन की मजबूती और कर्मचारियों के हितों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि
संगठन का पिछला द्विवार्षिक अधिवेशन 17 दिसंबर 2023 को बिलासपुर में आयोजित किया गया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन 9 और 10 जून 2024 को उज्जैन में संपन्न हुआ। अधिवेशन में डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई। कर्मचारियों ने बताया कि तकनीकी समस्याओं, स्टाफ की कमी, कार्यभार की अधिकता और सीमित संस्थानों जैसी चुनौतियों के बावजूद भी डाक विभाग के कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल संगठन चलाना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी के अधिकारों, सम्मान और हितों की रक्षा करना भी है। कार्यक्रम में विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों द्वारा केक काटकर उत्सव मनाया गया और महिला कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कर्मचारी संघ की सचिव सुषमा वर्मा, और आज हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन का शुरुआत हो रहा है और बॉडी समाप्त होने के बाद नए कार्यकारिणी के सदस्य की घोषणा हो रही है। और हमारे बीच प्रशासनिक कार्यालय से भी उपस्थित हुए हैं श्री पंकज मिश्रा सर, और हमारी जो भी समस्याएं का समाधान था वो उनसे कंसल्ट करके सॉल्व किया जाता है। पर अभी जो हो रही है फिर भी उनसे बात करके हम सॉल्व करेंगे। और इस नए कार्यकारिणी सदस्य की घोषणा हमारे लंच के बाद होने वाली है। और इस सब के लिए मैं अपने साथियों को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं श्रीमती सुषमा वर्मा, नेशनल यूनियन की सचिव, संभागीय सचिव। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ बिलासपुर वर्ग सी का यह अधिवेशन कार्यक्रम होटल नील निधि में संपन्न हो रहा है और हमारे संघ के संस्थापक बिलासपुर श्री चढ़ोकर जी के नेतृत्व में ये संघ लगातार अभी तक चलता आ रहा है और हम सभी इस आज द्विवार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। आने वाले समय में जो नई कार्यकारिणी का गठन होगा, मैं उन सबको बधाई देता हूं और जो पुरानी बॉडी है उनका बहुत ही सफल संचालन रहा है, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। और समय समय पे हमारे वरिष्ठ साथी और जो प्रशासनिक कार्यालय से हमको मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं संघ का अध्यक्ष BS राव, प्रधान डाकघर बिलासपुर में कार्यरत हूँ। मैं ND लाल, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ बिलासपुर संभाग का उपाध्यक्ष हूँ और हमारे संघ का आज द्विवार्षिक अधिवेशन यहाँ बिलासपुर में होटल निधि में हो रहा है संपन्न। इसकी प्रथम पाली यहाँ पर समाप्त हुई है और जिसमें हमारे प्रशासन की ओर से भी उपस्थिति रही, हमारे वरिष्ठ सदस्य, पदाधिकारीगण और सारे की उपस्थिति यहाँ पर हुई। भारी संख्या में सभी डाकघरों से यहाँ पर साथी भी उपस्थित हुए हैं। बहुत सी चर्चा परिचर्चा यहाँ पर हुई है। हमारे विभाग की विभिन्न योजनाएं, जो ढेर सारी बचत की योजनाएं, बीमा की योजनाएं और डाक वितरण के संबंध में भी यहाँ पर बातचीत हुई। बहुत सी कठिन परिस्थितियों में डाक विभाग के कर्मचारी अपना काम, अपने दायित्व को कर्तव्य निष्ठा के साथ में यहाँ पर करते हैं। हमारे संघ हमेशा प्रशासन का सहयोग किया और हम अपने विभाग को समर्पित हो करके अपनी सभी योजनाएं, चाहे वो बचत की हो, चाहे बीमा की हो या डाक वितरण या और भी अन्य हमारी योजनाएं जो आती हैं, हम उन सारे चीजों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और आज जैसे रविवार का दिन भी है तो कुछ इम्पोर्टेंट डाक कुछ पोस्ट ऑफिसों में आई और उन सारे को आज रविवार अवकाश के दिन होने के बावजूद भी आज डाकघर वहाँ जहाँ जहाँ वो डाक गई है खोला गया है और पोस्टमैन ने वहाँ पर अपना डाक का वितरण किया है और हमारे कर्मचारीगण ऑफिस में काम भी किए हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी साथी हैं सब काम अपना कर्तव्य निष्ठा से करते हैं और हम आग्रह अपने प्रशासन से भी करते हैं कि हमको जो टारगेट दिए जाते हैं वो टारगेट व्यवहारिक हो, जिसको हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकें और हम तालमेल मिला करके विभाग को नई ऊंचाइयों में पहुंचा सकें। धन्यवाद। इस मौके पर कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि
संगठन भविष्य में भी डाक कर्मचारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाता रहेगा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। विश्व महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों का सम्मान इस कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा, जिसने आयोजन को और भी खास बना दिया। बिलासपुर में विश्व महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को मातृशक्ति को समर्पित किया गया। ये योजनाएं जो है महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर बीजेपी उत्तर मंडल के मंत्री सुमित्रा कौरी मौजूद रहीं। सुमित्रा कौरी, आज विश्व महिला दिवस पर आप सभी बहन और माताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे भारत सरकार यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी हम महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं और उन योजनाओं को हम अपने पर हम गृहिणियां और जितने भी सर्विस में महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजना निकाले हैं, जिनको हम अपने जीवन में धारण कर और उस योजना को लागू कर अपने परिवार और आसपास की जो भी महिलाएं हैं उनको सशक्त भारत और सशक्त नारी जो समृद्ध ला रहे हैं। और जैसे इनकी योजनाओं को एक तरफ देखा जाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो हम महिलाओं के लिए क्या ऐसा नहीं है जो हम मतलब गृहिणियां खासकर जो घर में रहती है उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। और मातृ वंदन योजना है और उज्ज्वला योजना है। जैसे जिन महिलाओं को मैं कभी चूल्हे में मतलब हमेशा खाना बनाने वाली महिला अचानक उनको उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको लाभ मिला, उनके लिए बहुत सारी मतलब उपलब्धि एक प्रकार की है। और सुकन्या योजना के तहत मतलब बेटियों के लिए बहुत अच्छी मतलब योजना निकाले हैं, जिससे मैं भी अपनी बेटियों पर सुकन्या योजना का लाभ ले रही हूँ और खुद मतलब एक सशक्त नारी महिला होने की मुझे भी एक गर्व महसूस होती है कि मैं भाजपा परिवार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मतलब परिवार से हूँ। और जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि नारी ही सशक्त नारी भारत का निर्माण करती है, तो इसी तरह हम भी सभी महिलाएं एक सोच और एक समृद्ध भारत, एक सोच से समृद्ध भारत तैयार कर सकते हैं और कर भी रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री की योजना जो मातृ वंदन योजना है वो भी हर महिलाओं को प्राय मिल ही रही है। और जिन महिलाओं को नहीं मिला उनके लिए हम लोग घर घर जाकर जैसे दिए अपनी भाजपा परिवार की ओर से, मैं भाजपा में मंडल मंत्री हूँ, उसके तहत हम लोग घर घर योजना में जाकर मातृ वंदन का भी मतलब लाभ दिलवाते हैं उनको। और सुकन्या समृद्धि योजना तो है ही, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी बहुत ही सुदृढ़ रहा। और खासकर पीएम उज्ज्वला योजना भी बहुत ही अधिकतर लाभदायक है हम महिलाओं के लिए। और उसी तरह मुद्रा योजना को भी हम लाभ लेते हुए जितने भी गृहिणियां हैं खासकर जिनको नौकरी नहीं है उनको भी मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कि हमने पहले बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना में जितने भी बेटियों हैं खासकर उनके लिए सुकन्या का पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लोग सभी खाता खुलवाएं और उसका आप लाभ ले सकते हैं और दे भी रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और वैसे ही जैसे लखपति दीदी योजना है एक प्रकार का, तो लखपति दीदी योजना भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और एक है और जनधन योजना, ये इसके तहत हम जनधन योजना के तहत फ्री में जो अकाउंट खोलने का काम करवा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है हम लोगों के लिए। महिला नेतृत्व वाला विकास, तो ये भी बहुत ही वुमेन लीड की तरह महिलाओं का कार्यक्रम है। और मिशन शक्ति एक और है इनकी योजना, जिसमें बहुत सारी मतलब मिशन को लेके महिलाओं को लेके वो कार्यरत हैं। और प्रधानमंत्री जी का मैं मतलब आभार इस तरह से हम लोग प्रकट कर रहे हैं। और धन्यवाद भी मतलब बहुत छोटा शब्द पड़ जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम महिलाओं
के लिए ऐसा क्या योजना नहीं है जो उन्होंने लागू नहीं किया। आज हर तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मतलब हमें आगे लाने के लिए हर भरसक प्रयासरत है और आगे लाने की मतलब उनको प्रयत्न में है और आ भी रही हैं हमारी महिलाएं। कौशल और आर्थिक सशक्तिकरण ये भी एक प्रकार का है। जिन महिलाओं ने आधा अधूरा पढ़ाई की हुई है वो इस कौशल विकास योजना से अपनी जो टूटी अधूरी ज्ञान है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव की धरती से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां वर्दी का अनुशासन और लोक संस्कृति की मिठास एक साथ नजर आती है। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव की रहने वाली तरुणा साहू की, जो रेलवे सुरक्षा बल में निरीक्षक और थाना प्रभारी के रूप में सेवा दे रही हैं। वर्दी और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम पेश करती हैं। आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने 100 से अधिक बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है, लेकिन उनकी पहचान केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार भी हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई की शिष्या भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तरुणा साह की कहानी हमें ये बताती है कि अगर हौसला हो तो वर्दी और विरासत दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। बहुत ही सशक्त हो गई हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, हमारी राष्ट्रपति से लेके और घर की जिम्मेदारी तक हमारी महिलाएं संभाल रही हैं। चाहे वो फाइटर प्लेन चलाना हो, चाहे वो रेल को चलाना हो, हर जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। और हम अगर मैं रेलवे की बात करूं तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 139, इसमें महिलाएं जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, रेलवे से संबंधित हो, कोई भी उसका कोई सामान छूट गया हो। इवन मैंने एक माँ थी, उसके बच्चे के लिए दूध नहीं था, बच्चा 6 या 7 महीने का था, तो उसने हेल्पलाइन पे कॉल किया था 139 पे और हमने उनको नई दूध की बॉटल के साथ दूध भी प्रोवाइड करवाया था। तो ये हमारा हेल्पलाइन का मदद का एक वो है जिसके जरिए हम महिलाओं को मदद कर पाते हैं। साथ ही मेरी सहेली करके रेलवे जो RPF ने एक स्कीम चलाई है जिसमें अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को हम अटेंड करते हैं, उनको सुरक्षित अनुभव कराते हैं और उनकी जो जर्नी है उनसे हम जो भी स्टेशन में गाड़ी रुकती है उनको जाके हम पूछते हैं कि आप ठीक हैं और कुछ आपको जरूरत तो नहीं है। जी मुझे बता दें, बहुत खुशी हो रही है कि एक तरह से मैंने पंडवानी गाना लगभग बंद ही कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज होते हैं हमारे विभाग में, लेकिन हमारे IG सर ने खुद मुझे मोटिवेट किया और यहाँ पे हमारा एक बैंड कॉम्पिटिशन हो रहा था बिलासपुर में हमारे SSCR में, वहां पर उन्होंने मुझे लॉन्च किया और जब मैंने वहां पे पंडवानी गाया बहुत लगभग 7-8 सालों के बाद, तो फिर वो इतना ज्यादा फेमस हुआ, सबने वर्दी वाली पंडवानी गायिका करके मुझे भैया लोग ने, प्रेस वालों ने मुझे बहुत अच्छा स्थान दिया और लगभग 45 से 50 चैनल ने मेरे इंटरव्यूज लिए। फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने विभाग के लिए भी और बहुत सारे महोत्सव में और ये सब करती हूँ। और साथ ही मैं साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा पे पंडवानी के साथ मैं 10 मिनट केवल जागरूकता अभियान चलाती हूँ। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।